ऑल राइट, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यार्स के यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है आयुष राठी और ये हमारा ट्रिक्स एंड चीट कोड्स का एक और नया एपिसोड है जिसमें आपके सामने दोबारा से क्वेश्चंस लेने वाला हूं WBJ 2017 के पेपर में से। और उसमें हम लोग फिजिक्स का सेक्शन जो है यहाँ पर देख रहे थे, उसी के हम लोग क्वेश्चंस को आगे कंटिन्यू करेंगे। और 4 क्वेश्चन मैंने आपके लिए इस वीडियो में ले लिए और उसमें हम देखेंगे किस तरीके से ट्रिक्स एंड चीट कोड्स लगता है, जाली जुगाड़ टेक्निक्स किस तरीके से लगता है, किस तरीके से ऑप्शन को हम लोग एलिमिनेट करते हैं, सारी चीजें हम लोग सीखेंगे। जल्दी से इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके यार स्क्वाड का हिस्सा बन जाओ। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। स्टूडेंट्स, अगर आपका सपना है जादवपुर यूनिवर्सिटी, लेकिन किसी कारण से अगर आपका स्कोर जो है 60, 70, 50 इस रेंज में अटक रहा है WBJ के अंदर में, अगर आपने मॉक टेस्ट वगैरह दे करके देखा है, आप सैटिस्फाइड नहीं अपने स्कोर से, आप चाहते हो कि अपने स्कोर को आप कम टाइम में बढ़ा करके 100+ लेकर के जाओ ताकि आपका जादवपुर यूनिवर्सिटी सिक्योर हो पाए, 100,000 रैंक आपकी आ पाए। और अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आप ये चीज़ किस तरीके से कर सकते हो, तो आपको अब टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। हमारा एक्सक्लूसिव मेंटरशिप कोर्स जो है, जिसका ऑलरेडी 300+ स्टूडेंट्स फायदा उठा चुके हैं, 300+ रजिस्ट्रेशन जो है इस साल के मेंटरशिप कोर्स में हो चुके हैं। और इस कोर्स का बहुत तेजी से जो है डिमांड बढ़ रहा है, बहुत सारे स्टूडेंट्स का फायदा उठा रहे हैं अपने स्कोर को इंप्रूव करने के लिए। इसके अंदर में क्या मिलता है, 5 प्री रिकॉर्डेड वीडियोस आपको जो इसके अंदर में मिलती हैं। ओवरऑल ये कोर्स जो है 4 घंटे के आसपास का, आप काफी जल्दी इसको जो है कंप्लीट भी कर सकते हो। एंड इसके अंदर में आपको जो है सीक्रेट साइंटिफिक स्टडी टेक्निक्स बताई जाती है, कम टाइम में सिलेबस करने के टैक्टिक्स बताए जाते हैं। और आपको WBJ के रिसेंट पेपर्स में आपको जो है ट्रिक्स लगा करके दिखाया जाता है, किस तरीके से आप लोग ट्रिक्स लगा करके जो है डिमॉन्स्ट्रेट करा जाता है आपको, किस तरीके से अपने स्कोर को जो इंप्रूव कर सकते हो। लेटेस्ट पेपर्स के अंदर में आपको जो है क्वेश्चंस लेकर के दिखाया जाता है। ओवरऑल ये कोर्स बहुत अच्छा है, इससे आप जो है 30, 40, 50 मार्क्स जो है इस रेंज में अपने स्कोर को बढ़ा सकते हो। अगर आप 50-60 की रेंज में, तो आप इजीली जो है 100 तक इस कोर्स में जो है एनरोल करके सारी चीजों को फॉलो करके आप पहुंच सकते हो। ठीक है, इसमें एनरोल कैसे करना है, स्टेप्स बड़ा सिंपल है। डिस्क्रिप्शन में आपको पेमेंट पेज का लिंक मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप पेमेंट पेज पे पहुंचोगे, पेमेंट प्रोसेस को आप कंप्लीट करोगे, सारे ऑप्शंस अवेलेबल है, UPI हो गया, नेट बैंकिंग हो गया, वॉलेट, सारे ऑप्शंस आपके लिए अवेलेबल है। कोई दिक्कत अगर आ रही हो तो आपको डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप लिंक भी मिल जाएगा, उस पर आप क्लिक करके हमारी टीम से व्हाट्सएप पे बात करके जो है आप पेटीएम वॉलेट नंबर, गूगल पे वॉलेट नंबर्स लेकर के भी आप जो है पेमेंट प्रोसेस करके एनरोल कर सकते हो। एनरोलमेंट करने के बाद विदिन 6 आवर्स आपको एडमिशन ईमेल आ जाएगा हमारे तरफ से, AR स्क्वाड की तरफ से। और एडमिशन ईमेल में सारी डिटेल्स आपके पास में लिखी हुई होंगी। एंड एक ही दिन के अंदर जो है आपको कोर्स के वीडियोस भी मिलने स्टार्ट हो जाएंगे और उसको आप जो है आराम से जो है वीडियोस को देख पाओगे एंड सारी चीज़ों को जो है सीख पाओगे। ठीक है, तो अगर आप एक सीरियस एस्पिरेंट हो WBJ 2022 के लिए, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आप ये चीज़ किस तरीके से कर सकते हो, तो आप लोग जरूर से इस कोर्स का जो है फायदा उठा लेना। तो देखो यहाँ पर मैंने आपके सामने क्वेश्चंस लिया है WBJ 2017 के फिजिक्स पेपर में से। ठीक है, इसमें हम लोग ट्रिक्स एंड चीट कोड्स, जाली जुगाड़ तरीके देखने वाले हैं क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के। पिछला एपिसोड जो था वो भी 2017 का WBJ का फिजिक्स का एपिसोड था। आपको डिस्क्रिप्शन में ना प्लेलिस्ट मिल जाएगा, 2 प्लेलिस्ट मिलेंगे। एक आपको ओरिजिनल जो ट्रिक्स एंड चीट कोड्स की प्लेलिस्ट है उसका लिंक मिलेगा, और बाकी आपको जो WBJ के सेग्रीगेट किए हुए वीडियोज़ हैं, जो हम 2022 की ये सीरीज चला रहे हैं, तो उसके लिए जितने भी WBJ के वीडियोज़ होंगे ना, उसको अलग से प्लेलिस्ट में भी डाला हुआ है। तो दोनों का आपको लिंक जो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर के आप सारे एपिसोड्स को देख सकते हो। ठीक है, बड़ा सुंदर लग रहा होगा आपको पेज, बड़े सुंदर से जो है लिख करके आप लोगों के लिए डायग्राम वगैरह भी बना करके लेके आया हूँ। और ये मैं इसलिए करता हूँ ना, मैं चाहूँ तो इसको प्रिंट आउट करा सकता हूँ, मैं चाहूँ तो बोर्ड पे करा सकता हूँ, लेकिन मैं इस तरीके से इसलिए करता हूँ क्योंकि बच्चों को मज़ा आता है, बच्चों को एक्जैक्टली एग्जाम की फीलिंग आती है इसमें। एक तो मेरा हैंड राइटिंग बच्चों को पसंद आता है, तो वो एक मेरा जो है फ्लेवर बच्चों को मिलता है हैंड राइटिंग का सुंदर। एक बुक में लिखा हुआ होता है, जो प्रिंट आउट रहता है वो बड़ा प्रोफेशनल टाइप का रहता है, तो सीखने के टाइम पर थोड़ा इस तरीके का क्रिएटिव जो अच्छा लगता है। और दूसरा ये कि मैं पेपर में इसलिए कराता हूँ ताकि आप लोगों को एग्जाम की फील आए, कि आप लोग भी जो जब सॉल्व करो तो आप लोग इस तरीके से कर दो, वरना बोर्ड में कराऊंगा तो वो फील आप लोगों को जो है नहीं आएगी। ठीक है ना, इन क्वेश्चंस को हम लोग देखते हैं यहाँ पर किस तरीके से हम लोग ट्रिक्स एंड चीट कोड्स लगाएंगे, जाली जुगाड़ तरीके किस तरीके से हम लोग लगाएंगे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के। साइकोलॉजी में आप लोगों को समझाऊंगा पेपर को अटेम्प्ट करने के। राइट, सबसे पहले आप ये वाला फर्स्ट क्वेश्चन देखो। कुछ वर्ड्स को आप पकड़ा करो, आपको बोल रहा है यहाँ पर, ध्यान से देखना, ऑप्शंस देख लो पहले। मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग, फर्स्ट इंक्रीज एंड देन डिक्रीज, फर्स्ट डिक्रीज एंड देन इंक्रीज, ये आपको यहाँ पर क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, अब या तो इन दोनों में से एक होगा, या तो इन दोनों में से एक होगा, और या तो इन दोनों में से एक होगा, ये तो पक्का बात है। या तो इन दोनों में से एक होगा, या तो इन दोनों में से एक होगा, पक्का बात है। अब आप ध्यान से अगर क्वेश्चंस को पढ़ोगे ना, क्वेश्चन में आपका ना कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं, क्वेश्चन में आपके कुछ वर्ड्स लिखे हुए जैसे कि ग्रेजुअली इंक्रीज्ड फ्रॉम अ लो वैल्यू। देखो, ग्रेजुअली इंक्रीज्ड फ्रॉम अ लो वैल्यू। जब भी आपको ऐसा कुछ वर्ड दिया हुआ है, भाई देखो, अगर इसका आंसर A या फिर D होना होता तो ये ग्रेजुअली, लो वैल्यू, ये सब का मतलब ही नहीं है ना। कोई सिंपल बोल देता इंक्रीजिंग, सिर्फ वो लिख देता ना, इंक्रीजिंग लिख देता बस, इज इंक्रीज्ड बोल देता तो ही काम हो जाता। इसका मतलब है कि आंसर A या फिर D नहीं है, इसमें कुछ लोचा है, थोड़ा बढ़ेगा, थोड़ा कमेगा, या थोड़ा कमेगा, थोड़ा बढ़ेगा। इस साइकोलॉजी को आप समझो। अगर सिंपल इंक्रीजेज या डिक्रीजेज आंसर होता
तो ऑप्शन जो क्वेश्चन है उसमें ये ग्रेजुअली मेंशन नहीं करता कि हम स्लोली बढ़ा रहे हैं, फ्रॉम अ लो वैल्यू हम लोग यहाँ पर जो है बढ़ा रहे हैं, ठीक है। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये तरीका आपका हमेशा साइकोलॉजी हर जगह काम आ जाएगा, बट एक थोड़ा सा आपको फील आ रहा है कि हाँ यार इसमें आंसर बी सी में से कुछ हुआ होगा इस क्वेश्चन को पढ़ करके, कि भैया हमारा जो है ग्रेजुअली इंक्रीज कर रहा है लो वैल्यू से। तो ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो कुछ टाइम तक जो है कमता है फिर बाद में बढ़ता है, या फिर कुछ टाइम तक बढ़ता है बाद में कमता है, उस टाइप का चीज़ है। ये सिंपल इंक्रीज या डिक्रीज वाला आपको फील नहीं आ रहा होगा, ठीक है। ऑल्दो ये क्वेश्चंस बड़े आसान है, इसमें हमको ये ट्रिक विक लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है अगर आप पढ़ के गए हो तो, लेकिन पढ़ के नहीं गए हो तो तुक्का आपको किस तरीके से लगाना है ये मैं आपको समझा रहा हूँ यहाँ पर, कि आप ए और डी को इस साइकोलॉजी से एलिमिनेट कर सकते हो ऐसे क्वेश्चन के केसेज में, ठीक है। और मैंने आपको हमेशा बताया कि जो लंबे ऑप्शंस होते हैं ना उसमें आंसर ढूंढने का आप ट्राई किया करो, लंबे ऑप्शंस थोड़े से आंसर जो है फेवरेबल उसके अंदर ही हमको मिलते हैं। तो आप क्या कर सकते हो, बी और सी में से एक तुक्का लगा सकते हो। कैसे तुक्का लगाओगे, कमेंट में जाओ, क्वेश्चन नंबर 1 का बी या फिर सी में से तुक्का लगाओ। चारों क्वेश्चन का आप तुक्का लगाना, मैं आपको बताऊंगा आपके कितने सही होंगे। मैं जब लास्ट में आंसर बताऊंगा ना तो आप अपने कमेंट को एडिट करके बताना कि आपके कितने सही हुए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन का आप जो है बी और सी में से तुक्का लगाओ, देखते हैं 4 में से कितने सही होते हैं, राइट। अच्छा सेकंड क्वेश्चन देखो, सेकंड क्वेश्चन में ना लोग कई बार जो साइकोलॉजी बताई है कि भैया आप एक्सट्रीम ऑप्शंस को एलिमिनेट कर दिया करो। एक्सट्रीम मतलब सबसे बड़ा और सबसे छोटा। सबसे बड़ा कौन सा यहाँ पर 2r है, 2r को एलिमिनेट कर दो। सबसे छोटा कौन सा है r/3, r/3 को एलिमिनेट कर दो। बचा क्या, ए और डी। ए और डी में से आप क्या करोगे, एक तुक्का लगाओगे। ए और डी में से आप क्या करोगे, एक तुक्का लगाओगे। जाओ कमेंट सेक्शन में जाके तुक्का लगाओ, फिर मैं बाद में आपको इसका आंसर बता दूँ। यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी सेम वही फंडा है, एक्सट्रीम को आप एलिमिनेट करो। एक्सट्रीम मतलब सबसे बड़ा आर काटो, सॉरी सबसे बड़ा 2r था, वेरी सॉरी, ये नहीं कटेगा यहाँ पर, ये रहेगा, ठीक है ना, ये हमारे पास में रहेगा। x इक्वल्स टू r है अभी हमारे पास में, ठीक है। सबसे बड़ा कौन सा हमारे पास में 2r है, 2r को काटो। सबसे छोटा कौन सा है r/3 को काटो। बच कौन कौन से गए, x इक्वल टू r और x इक्वल टू r/2, मतलब a और c आपके बच गए। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, a और c में से जो है तुक्का लगाओगे, दो में से कोई एक चूज करोगे, ठीक है। फिर आप क्या करना, क्वेश्चन नंबर 4 में एक्सट्रीम को एलिमिनेट करो। एक्सट्रीम कौन कौन से हमारे, सबसे बड़ा 68 है, काटो। सबसे छोटा कौन सा 21, काटो। किसमें तुक्का लगाओगे, ए या फिर डी में से आप तुक्का लगाओगे। ए या फिर डी में से आप जो है यहाँ पर तुक्का लगाओगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 में आप जो है ए और डी में से तुक्का लगाओगे, समझ गए। तो ये साइकोलॉजी होती है पेपर को अटेम्प्ट करने की, और अगर आप इस तरीके से अटेम्प्ट करोगे ना तो आपके जैसे 4 में से 2 सही हो जाएंगे। मतलब आप जितने भी बच्चे ये किए होगे ना कमेंट में अभी तक, 4 में से आपके 2 सही निकलेंगे, देखना, ठीक है। अब मैं आपको इसे करेक्ट आंसर भी बता देता हूँ जो बुक में दिए हुए हैं। मैंने एक भी क्वेश्चन को सॉल्व करके नहीं देखा है, मैं आपको बता दूँ। मैं सिर्फ आपको यहाँ पर करेक्ट आंसर्स बता रहा हूँ, सॉल्व करके चेक करने की जिम्मेदारी आपकी है। मैं सॉल्व करके नहीं देखता हूँ, मैं सिर्फ आंसर की देखता हूँ। अरिहंत की बुक से, अरिहंत की PYQ की जो बुक होती है उससे मैं आंसर की देखता हूँ और मैं आपको बताता हूँ भाई हमारे पास में क्या हमारे पास में आंसर है। सो इसका आंसर बी दिया हुआ था, ठीक है। इसका हमारे पास में बी है, ठीक है। फिर इसका हमारे पास में r/2 है, ठीक है। इसका हमारे पास में r/2 है, सॉल्व करके देख लेना इस न्यूमेरिकल वालों को स्पेशली। इसका r/2 है, x इक्वल टू r/2, ठीक है, मतलब कि इसका c है। समझ गए आप बात। अब आप बोलोगे कि सर r/2 तो है, अब देखो ध्यान से समझना, एक ऑप्शन 2r है, एक ऑप्शन r/2 है, तो कहीं ना कहीं 2 का नंबर 2 बार आया तो इसलिए आप r/2 को मार्क करोगे, समझ रहे हो। अगर r/3 आंसर होता ना तो एक ऑप्शन 3r दिया हुआ होता। जो टीचर होता है ना वो आपको करेक्ट ऑप्शंस में कंफ्यूज करने का ट्राई करता है, तो टीचर के दिमाग में कहीं ना कहीं 2 था, तभी उसने 2 ऑप्शन ऐसे क्रिएट करे, एक 2r क्रिएट करा, एक r/2 क्रिएट करा। तो इस साइकोलॉजी को आप यूज करके इस r को भी एलिमिनेट कर सकते थे। सेम गोज फॉर दिस क्वेश्चन। यहाँ पर भी आप देखो r/3 का एक ऑप्शन है, अगर r/3 आंसर होता ना तो एक ऑप्शन 3r का भी होता, लेकिन 3r का ऑप्शन नहीं है, r और r/2 और 2r के ऑप्शन है। मतलब कि कहीं ना कहीं टीचर के दिमाग में 2 का फिगर था। भाई जो टीचर क्वेश्चन बनाता है उसको तो आंसर पता होता है ना, तो उसके दिमाग में कहीं ना कहीं 2 था, इसीलिए r/2 और 2r ये 2 ऑप्शंस बने। अगर 3 होता ना तो r/3 और 3r के ऑप्शंस बनते। तो यार इस बेसिस पर भी हम जो है इस r को एलिमिनेट यहाँ पर कर सकते हैं। मतलब अगेन ये चीज़ हमेशा वर्क नहीं करेगा, बट 10 में से 7-8 बार वर्क करेगा, है ना। तो इसका आंसर हमारे पास में r/2 इसका r/2, इसका d हो गया, 3 का हमारे पास में c हो गया, 1 का हमारे पास में b हो गया, ठीक है ना। और लास्ट वाला हमारे पास में जो है इसका आंसर है a 34। इसका आंसर है a 34। आप इसको कैसे तुक्का लगाएंगे, देखो 2 ऑप्शन देखो आप ध्यान से, 34 और 68 डबल है। 34 देखो जो टीचर क्वेश्चन बना रहा था ना उसको पता था कि आंसर 34 है, तो उसने क्या किया 34 को ही डबल करके एक ऑप्शन डाल दिया 68। समझ रहे हो आप बात। बाकी उसने रैंडमली 21 और 55 जो है डाल दिया, ठीक है। तो 34 और 68 में से कोई एक आंसर होने के चांसेस बढ़ गए हैं। क्यों, क्योंकि 34 और 68 जो आपस में मल्टीपल है, इंटू 2 करने पे ही 68 आ रहा है, लेकिन 68 को तो हम पहले एलिमिनेट कर चुके हैं, है ना, हमारे एक्सट्रीम वाले लॉजिक से। तो 68 पहले ही एलिमिनेट हो गया, बचा क्या 34 है, तो हम 34 को मार्क कर देंगे और 21 को भी यहाँ पर काट देंगे। समझ में आ रहा है आपको, लॉजिक समझ में आ रहा है।
34 और 68 में से आंसर होने के चांसेस हैं, और एक्सट्रीम को हम एलिमिनेट किए तो 68 ऑलरेडी एलिमिनेट हो गया, तो हमारा बचा 34, तो हम 34 के साथ यहाँ पर जाते। ठीक है, तो इसका आंसर हमारे उसमें वो है ए 34। क्या आपको बात समझ में आ रही है? तो ये हमारे पास में आंसर्स थे इसके। आप लोग कमेंट में बताओ, एडिट करके अपने कमेंट को एडिट करके बताओ कि आपके कितने यहाँ पर जो है सही हुए हैं। 4 में से अगर आपके 2 सही हुए हैं, 3 सही हुए, आप बहुत अच्छा कर रहे हो। 4 में से अगर आपके 1 भी सही हुए ना तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको अगर 1 भी सही होता है तो आपको मिलते हैं +1, और 3 गलत होने के जाते हैं -0.75। तो ओवरऑल तो आपका +0.25 आया ही ना, आपने खोया क्या? ठीक है, और आई नो बहुत सारे बच्चों ने 2 सही कर दिया होगा, मिनिमम यहाँ पर बहुत सारे बच्चों ने 2 तो सही कर ही दिया होगा, तो आपको 1 नंबर मिले और -0.5 कटा तो 0.5 आपका जो है पॉजिटिव आया। आप ये क्वेश्चंस अगर छोड़ रहे थे तो आप नहीं छोड़ते, आप ये ट्रिक्स वगैरह लगा करके इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर देते एंड जो है फोकट के नंबर यहाँ पर इंक्रीज कर लेते। ठीक है ना, बाकी तो बस यही बात है। तो यार आई होप आपको ट्रिक्स एंड चीट कोड्स की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो लाइक करना मत भूलना और शेयर करना मत भूलना बाकी सारे फ्रेंड्स के साथ में, ताकि वो भी इस प्लेटफॉर्म का मजा उठा सके। बाकी तो बस बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़ने के लिए। बने रहिए यार।